एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेट हेल्थ केयर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो एक दिन पहले मैंने एक केस अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सबसे अपना ओपिनियन पूछा था कि आप इस पूरे केस को जो मैंने पशुपालक से वार्ता किया है उसको सुनिए और उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए कि एक्चुअली में इस बफेलो की कौन सी समस्या है। इस वीडियो को देख करके कुछ हमारे ऐसे व्यूअर थे जिन्होंने सही जवाब दिया था और कुछ ऐसे व्यूअर थे जो गलत जवाब दिए थे। कुछ ने लिखा था इसको र्यूमनल इंफेक्शन का केस है, तो एक्चुअली में ये र्यूमनल इंफेक्शन का केस नहीं था, ये केस था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। रूमिनेंट के केस में जो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है बेसिकली दो लोकेशन पे होता है, एक तो इंटेस्टाइन के इंटीरियर साइड पे और दूसरा इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर साइड पे। किसी भी रूमिनेंट में अगर पोस्टीरियर साइड पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वो आसानी से रिकवर किया जा सकता है मेडिसिन के द्वारा, लेकिन अगर इंटीरियर साइड पे वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहां पे आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है, ऐसे नॉर्मली सही नहीं होता है। अब आपकी तरफ से एक प्रश्न ये आ सकता है कि आप कैसे समझे कि इस केस में जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो पोस्टीरियर लोकेशन पे था, इंटीरियर लोकेशन पे नहीं था। तो मैं उन सबको बताना चाहूंगा कि जब भी पोस्टीरियर लोकेशंस पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा किसी भी एनिमल के, तो जब आप पशुपालक से उसकी हिस्ट्री लेंगे तो वो बताएगा कि ये जब से गोबर करना बंद की है तब से एक बार या दो बार से ज्यादा गोबर नहीं की है, और जो एक या दो बार गोबर की भी होगी आप देखेंगे वो एकदम से ड्राई होगा और उसके साथ उसमें म्यूकस जरूर मिलेगा। लेकिन अगर यही ऑब्स्ट्रक्शंस इंटीरियर लोकेशन का होगा तो उस केस में आपको जो हिस्ट्री मिलेगा वो पशुपालक बताएगा कि साहब ये 2 दिन 3 दिन गोबर की है थोड़ा थोड़ा करके और उसके बाद वो करना बंद कर दी है। ऐसे ही सिचुएशंस आपको र्यूमनल इंफेक्शंस में भी मिलेगा, लेकिन र्यूमनल इंफेक्शंस आप सही से अगर पल्पेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा पशुपालक आपको बताएगा हिस्ट्री में कि ये एनिमल जो है वो 4-5 दिन तक लगातार वो गोबर की है और उसके बाद गोबर करना बंद कर दी है, एक चीज। और दूसरा जब आप रेक्टल पल्पेशंस करेंगे, अगर पोस्टीरियर लोकेशन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस समय आपको उसके रेक्टम में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय म्यूकस के, या 1-2 पार्ट छोटा सा जो गोबर जो होता है सूखा गोबर आपको मिल सकता है और उसके साथ में म्यूकस मिलेगा। लेकिन अगर वही इंटीरियर लोकेशन का होगा तब आपको उसके कंपैरिजन में उसके रेक्टम में गोबर ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन अगर यही केस आपको र्यूमनल इंफेक्शंस का होगा तो उस केस में उसके कंपैरिजन में और ज्यादा मिलेगा। और दूसरा ड्यूरेशन आप जरूर ध्यान दीजिएगा, रेक्टम में क्या मिलता है और उस एनिमल्स को कितना दिन से समस्या है इसमें सीधा संबंध होता है। उसके रेक्टम में कितना पोर्शंस पड़ा हुआ है इस बात पे काफी डिपेंड करता है कि वो एनिमल कितना दिन से सफर कर रहा है। कई बार र्यूमनल इंफेक्शंस में भी आप जब ज्यादा समय हो जाता है तो उसके रेक्टम में कुछ नहीं मिलता है। सेम उसी तरीके से इंटेस्टाइनल का इंटीरियर साइड का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस केस में भी अगर ज्यादा दिन का केस हो जाएगा तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर आप पशुपालक से हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि फील्ड कंडीशंस में हमारे पास जो हम टेंटेटिव डायग्नोसिस अपना बनाते हैं हिस्ट्री लेने के और रेक्टल पल्पेशंस के, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो इसी तरीके से फील्ड कंडीशंस में हम लोग अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं उस एनिमल का प्रॉपरली एग्जामिनेशन करके, और ज्यादातर हम लोग सफल हो जाते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो हमारे अनुभव के ऊपर चले जाते हैं, तो उस केस में हमको असफलता भी हाथ लगती है। जैसा कि ये केस हमारा जो था, हमने जो अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस बनाया था, इस एनिमल का जो इंटेस्टाइन का पोस्टीरियर लोकेशन था वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन था और हमने जो डायग्नोसिस किया था वो एकदम सटीक निकला, और जिसकी वजह से उसी रात में जो हमने ट्रीटमेंट इस एनिमल को दिया वो एनिमल गोबर करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से वो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन था वो ऑब्स्ट्रक्शंस खत्म हो गया और एनिमल धीरे धीरे करके अपने रास्ते पे आ गया। और अब वर्तमान में जैसा कि आपने वीडियो में देखा वो एनिमल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो बेसिकली 3 तरह से होता है। एक ऑब्स्ट्रक्शन बार्बुलस की वजह से हो जाता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है इंटू ससेप्शन की वजह से हो जाता है, और इसके अलावा एक और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जो इसको हम स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। थोड़ा सा आपको 1 मिनट में समझाना चाहूंगा।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस में जो बालबुलस होता है, इसमें जो इंटेस्टाइन होता है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर जाता है। और इस केस में जो दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं, इसमें जो इंटेस्टाइन की लूप होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो अंदर का तरफ लूप रहता है वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा इंटरसेप्शन में जो इंटेस्टाइन होता है कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। इस और जो तीसरा टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है उसको स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, अगर किसी भी एनिमल्स के जो पेट है, जो एब्डोमिनल कैविटी है, किसी जगह पे कोई बड़ा सा ट्यूमर डेवलप हो गया और वो जो ट्यूमर है वो इंटेस्टाइन को प्रेस कर दे, तो वहां क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगा और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो स्ट्रैंगुलेशन होता है, वहां भी आपको सर्जरी करना पड़ेगा। या आपका इंटरसेप्शन होता है, उसमें भी आपको सर्जरी करना पड़ता है। इसके अलावा जो बालबुलस होता है, बालबुलस अगर पोस्टीरियर लोकेशन पे होता है तो वो आसानी से सही किया जा सकता है, लेकिन यही बालबुलस अगर इंटीरियर लोकेशन पे कहीं इंटेस्टाइन पे होगा तो उसको आसानी से सही नहीं किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो ये केस हमारा निकल के आया, एक्चुअली में ये केस इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का था और उसमें जो क्लास था वो बालबुलस था और जो लोकेशन था वो इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर पोजीशन पे था। इसीलिए हमारा जो टेंटेटिव डायग्नोसिस बना वो सटीक बना और एनिमल का जब हमने प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट किया और वो एनिमल को आराम मिला। ये जो रूमिनेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसके कई सारे कारण होते हैं। कई सारे कारणों में जो सबसे मेन कारण होता है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। कुछ केस ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उस वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं। कुछ केस ऐसे जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर का डेवलपमेंट हो गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के एक और कारण होता है कि अगर किसी एनिमल्स में फाइटोजोर्स बने और वो जाकर के कहीं अटक गए तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी एनिमल्स में पेरिटोनाइटिस बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। साथ में अगर इंट्राइटिस बहुत ज्यादा हुआ है उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये बहुत सारे काज हैं जिसकी वजह से हमारे एनिमल्स में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट करते समय हमको विशेष ध्यान देना होता है कि हम इस तरीके से उस एनिमल का ट्रीटमेंट करें कि जल्द से जल्द उस ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव किया जा सके, और जितनी जल्दी वो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होगा उतनी जल्दी वो एनिमल स्वस्थ होगा। आज का जो वीडियो है ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसका ट्रीटमेंट इस पार्ट में नहीं बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका जो मैंने ट्रीटमेंट किया है उसको बताऊंगा। उस पार्ट तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।